नमस्कार साथियों। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट 1002 पदों के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 के लिए, या फिर कोई भी राज्य जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, हमारी एक सीरीज चली हुई है। इस सीरीज के जरिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आपके लगभग सभी स्टेट के एग्जाम में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक भी पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, थ्योरी क्लासेस हैं, डेली टेस्ट आपको मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार, और साथ में 6000 प्लस एमसीक्यू सीरीज भी अब हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया है, वो भी आपको मिल जाएगी। और प्रीवियस पेपर सोल्यूशंस अदर स्टेट का भी आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताया था, तो आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है कोई बात नहीं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स भी लिंक ज्वाइन कर लेना, उसमें भी अपडेट हो जाएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लिया है, टीचमेंट ट्यूशन ऐप के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में एक फोल्डर मिलेगा यूट्यूब क्लासेस का, जहाँ पे यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलती हैं। ठीक है, उसको ओपन करिए और वहाँ पर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा एडिशंस के लिए आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है ये देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पे बात हो रही है क्षय रस की, बताना है क्षय रस क्या है, रुक्षतम है, रुक्षतर है, स्निग्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्विक फास्ट, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। क्षय रस है, रुक्षतम है, क्षय रस क्या है, रुक्षतम है। कैसे याद रखेंगे इतना कुछ, कैसे याद रखें आयुर्वेद में, पहला क्वेश्चन आपका यही होता है। देखिए क्षय रस के बारे में और इसके बारे में, टॉपिक के बारे में लेक्चर्स नंबर 44 ओपन करिए। ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने पेड कोर्स ले लिया है। ठीक है, लेक्चर्स नंबर 44 देखिए रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके। ठीक है, जो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिले होंगे, ठीक है, क्लास वाइज लेक्चर्स नंबर आपने 44 देखना है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और पंच महाभूतों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रसों के प्रकार की बात होती है तो जब भी आपको पता है कि 6 प्रकार के रसों के बारे में बताया गया आयुर्वेद में। ठीक है, और इसमें से वो कौन कौन से हैं, जिसमें आपका मधुर है यानी कि मीठा, अम्ल खट्टा हो गया, लवण नमकीन, कटु चरपरा, और तिक ताप का हो गया कड़वा, और क्षय आपका हो गया कसैला। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो क्या करेगा, क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लेगा। इस बार कैसे पूछेगा वो, उसके पूछने का तरीका क्या होता है। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि क्षय रस के बारे में, ठीक है, कि क्षय रस क्या है, रुक्षतम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो इसी टेबल में है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा इस तरह से कि मुझे बता दो कि मधुर रस में कौन कौन से महाभूत होते हैं, या तिक्त रस में कौन कौन से महाभूत होते हैं, लवण रस में कौन कौन से महाभूत होते हैं, क्षय में कौन कौन से महाभूत होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्षय में वायु और पृथ्वी। ठीक है, और वायु और पृथ्वी की बात हो रही है 5 रसों में महाभूत की। ठीक है, तो फिर क्षय रस कैसा हुआ, रुक्षतम हुआ, स्निग्ध तो वो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो आंसर निकल के आया आपका क्षय रस है आपका, यानी कि रुक्षतम है। क्यों है, क्योंकि क्षय रस के जो महाभूत हैं, ठीक है, क्षय रस में कौन कौन से महाभूत हैं, वायु और पृथ्वी है, और वायु और पृथ्वी की बात हो रही है तो रुक्षतम। ठीक है, अब देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे याद रखें। अगर आपने पेड कोर्सेज लिए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक्स के जरिए भी आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाई गई हैं नंबर वाइज। ठीक है, दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होती है। सारी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपोमॉर्फिन क्या है, इसमें बताइए। क्या ये एमिनो एसिड है, स्टेरॉइड है, एंजाइम है, या फिर एल्कलॉइड है, बताइए जल्दी से। एपोमॉर्फिन क्या है, एमिनो एसिड है, स्टेरॉइड है, एंजाइम है, या फिर एल्कलॉइड है, बताइए। देखिए एपोमॉर्फिन क्या है आपका, एल्कलॉइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर बनेगा तो। ठीक है, देखिए एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड एक एल्कलॉइड कंपाउंड है। ठीक है, और ये वमन कारक है। ठीक है, वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, ये क्या है, वमन कारक है, तथा विषपान की चिकित्सा में वमन कराने के लिए ये प्रयुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखो भाई। ठीक है, क्योंकि ये
आपको बहुत सारी आगे ज़रूरतें पड़ेंगी, ठीक है, तो इनके बिना क्वेश्चंस भी अधूरे रहते हैं आपके, ठीक है। तो याद रखो एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, ठीक है। ये बमन कारक है वॉमिटिंग के लिए, ठीक है, जो विषपान की चिकित्सा में बमन कराने के लिए, इनकी वॉमिटिंग करवाने के लिए ये इसका यूज होता है, ठीक है। इसलिए याद रखो क्या है, एपोमॉर्फिन। अब आपको जिंदगी भर ये वर्ड कभी नहीं भूलने वाला है एपोमॉर्फिन के बारे में, ठीक है। जहाँ पे भी एपोमॉर्फिन के बारे में बात आएगी, एल्कोलॉइड, ठीक है, बस क्लियर। चलिए चलिए और ट्रिक्स भी बहुत सिंपल सा है, अगर मैं साथ साथ अगर मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूं, ठीक है, सिंपल सा है। एपोमॉर्फिन की बात होगी, ठीक है, अल्कोलॉइड थोड़ा सा मतलब अल्कोहल जैसा टच आ रहा है, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल कर लेंगे उसको क्या होगा, उसको वॉमिट हो जाएगी, ठीक है, तो वॉमिट से रिलेटेड आपका क्या हो गया, एपोमॉर्फिन यानी कि अल्कोलॉइड, ठीक है। सिंपल है, इस तरह से आप खुद भी अपने ट्रिक्स साथ साथ में बनाते रहा करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी पाषाण का शोधन निम्नलिखित विधि से होता है, बताइए। गिरी पाषाण का शोधन निम्नलिखित विधि से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए क्या ये स्वेदन, पातन, मर्दन या फिर मूर्छना, बताइए जल्दी से। गिरी पाषाण का शोधन निम्नलिखित विधि से होता है, बताइए किस विधि से होता है ये होता है आपका स्वेदन की विधि से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ। देखिए संवेदन को एक प्रकार का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट माना जाता है, जो शरीर के जो भी रोगी अंग होते हैं, ठीक है, उनको ऊष्मा द्वारा उचित करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर के अंगों को शोधित करना, मांसपेशियों को ढीला करना, स्थूलता को कम करना और दर्द को कम करना होता है, ठीक है। ये एक प्रकार की स्थूल औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जो गर्म लेप है, ठीक है, कई रूपों में हो सकता है। सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि स्वेदन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, पसीना निकालना, ठीक है। और शरीर में स्वेद उत्पन्न करवाने की क्रिया को स्वेदन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर अगर आप 15 देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको स्वेदन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। जिन्होंने पेड कोर्सेज लिए हैं, लेक्चर नंबर 15 ओपन करना, ठीक है। आपको स्वेदन के बारे में, क्योंकि एक चीज़ से ये कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, उसमें आपको पूरा का पूरा थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। वो लेक्चर्स जरूर अटेंड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है, तो वहीं से बनते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ तो थ्योरी में कवर नहीं हो पाएगी, वो फिर आपकी एमसीक्यूज में कवर हो जाएगी। इसलिए 6000 से 7000 एमसीक्यूज भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना अगर नहीं किए, अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज ज्वाइन ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस टी एलिवेशन एंड टी वेव इन्वर्जन ऑन ईसीजी इज सीन इन, बताना है। ईसीजी पर एस टी जो भी तरंगे होती हैं, ठीक है, टी तरंग उल्टा देखा जाता है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एस टी एलिवेशन होता क्या है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस टी एलिवेशन क्या होता है आपका, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये एस टी एलिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, मायोकार्डियल ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट करके यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका एस टी एलिवेशन, ठीक है। इस तरह का अगर ईसीजी रिपोर्ट अगर आप किसी की देखते हैं जहाँ पर क्यू आर और एस टी इस तरह की ये रेंजेस बन के आती है, मतलब ये पिक्चर अगर बनती है आपकी किसी भी पेशेंट के रोगी में, ठीक है, एस टी में, ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, वो क्या है आपका स्टैमी है। अब देखिए स्टैमी क्या है आपका, स्टैमी क्या है, देखिए स्टैमी यानी कि एस टी, ठीक है, एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक प्रकार का दिल का दौरा है जो अधिक गंभीर होता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का दिल का दौरा है, ठीक है। अगर ये इमेज आप ईसीजी में बन के आ रही है, ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार का दिल का दौरा है, ठीक है। यानी कि या तो दिल का दौरा आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट, या फिर फैट ज़्यादा ही जमा हो गया है, ठीक है, खून का गाढ़ापन ज़्यादा हो चुका है और फैट में कन्वर्ट हो चुका है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, हार्ट अटैक की जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी, आजकल आप वीडियोस में देखते होंगे कि सडनली हार्ट अटैक आ रहे हैं, साइलेंट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारा क्या है, हम जितना फैट यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा मक्खन घी, ठीक है, और उतना हमारा वर्कआउट नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, खून का गाढ़ापन,
ठीक है, खून का गाढ़ापन आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट अटैक। मतलब बंदा क्या है कि वो उसका खून का जो गाढ़ापन है वो 500 600 700, तो वो क्या है, वो हार्ट अटैक लेके घूम रहा है भाई मार्केट में, ठीक, और उसको पता भी नहीं है। ठीक है, इसकी क्योंकि दर्द भी नहीं है, हल्की हल्की दर्द बाद में उठती है ये, ठीक है। तो क्या होगा, उसको एकदम से साइलेंट अटैक आएगा और उसकी मौत भी हो सकती है फिर, ठीक है। इसलिए कंप्लीट टाइम टू टाइम हमें टेस्ट करवाने चाहिए, और इसके लिए भी क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट होता है फिर बाद में जाके, ठीक है, जिसमें आपका दवाइयाँ भी दी जाती हैं, ठीक है। और अगर खून का गाढ़ापन है तो कौन सी दवाई मिलेगी, एटोरवेस्टिन करके एक टैबलेट रहती है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरह का कोई भी इमेज बन के आ रही है तो फिर क्या होगा, मसल जो है डैमेज वहाँ पे होगी, ठीक है। इमेज आपने देख लिया, ठीक है। तो स्टेमी क्या है, स्टेमी एक एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एक प्रकार का ये दिल का दौरा होता है, ठीक है। एक प्रकार का दिल का दौरा कहने का मतलब ये है कि या तो दिल का दौरा आ सकता है या तो फिर पहले आ चुका है टाइम, ठीक है। तो इससे ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था एस टी एलिवेशन के बारे में, ठीक है। मायोकार्डियल, ये क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ठीक है। और ईसीजी रिपोर्ट भी सभी को आनी चाहिए, ठीक है। अगर ईसीजी रिपोर्ट देखने नहीं आती, सिंपल सी चीज़ है, यूट्यूब पर सर्च करिए, ठीक है, कि ईसीजी रिपोर्ट को कैसे पढ़ें कैसे देखें, तो बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ग्लूकोज सहनशीलता देखी जाती है, यानी कि टॉलरेंस, ग्लूकोज टॉलरेंस विल बी सीन इन, बताइए जल्दी से देखिए, क्या ये क्रॉनिक डायरिया, एक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया या फिर एक्यूट डायरिया ऑफ आई, बताइए जल्दी से। देखिए ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो किस में देखी जाती है, ये आपकी क्रॉनिक डायरिया में हमें देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर डायरिया की जब भी बात होती है, ठीक है, डायरिया यानी कि आपका क्या है, दस्त है, ठीक है, दस्त की समस्या है, ठीक है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में डाइट व हाइजीन का ध्यान रखने पर ये समस्या कुछ ही दिनों में आप अपने आप ठीक हो जाती है, अगर अगर डाइट और प्रॉपर हाइजीन वगैरह यूज़ करके चलते हैं, ठीक है, और इन बातों का ख्याल रखते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम तो वैसे तो ठीक हो जाती है। अगर फिर भी ठीक नहीं होती है, ठीक है, तो 4 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहती है तो इसे क्रॉनिक डायरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है फिर इसे, क्रॉनिक डायरिया ये कहा जाता है, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया होने पर मरीज शारीरिक रूप से काफ़ी कमजोरी महसूस करने लगता है, ठीक है। इसमें आपका खराब डाइट है, ठीक है, कुछ भी मतलब खा रहे हैं, ठीक है, कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पेट को कोई रिलैक्स नहीं है, पेट भूखा नहीं है ज़रा भी, ठीक है, थोड़ा सा भूखा पेट हो रहा है तो फिर से हम दोबारा फिर से खा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आप अपने आप की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एज आपकी 70 75 होगी वहाँ पर आपकी 50 और 55 में ही निपट जाएगी फिर, ठीक है। तो ये पेट भूखा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आयुर्वेद अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका खराब डाइट हो गया, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, इन चीज़ों का सेवन करते हैं और फिर कोई दवाई ले लेते हैं साथ साथ में, तो ये समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर जिसमें आपका पेट फूलना है, मरोड़ है, ठीक है, उल्टी होना है, ठीक है, ऐसे लक्षण है, तो फिर क्या होता है, डायरिया की वो सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डायरिया की क्या बताई, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस विल बी, इसमें देखा जाता है, सिंपल सी चीज़ है, क्रॉनिक डायरिया में ये देखा जाता है, और ये कितना, इसका टाइम पीरियड कितना है, 4 सप्ताह से अधिक अगर ये चीज़ हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉनिक डायरिया कहा जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्रीवियस थ्योरी सारी क्लासेस हैं, डेली शाम के टेस्ट हैं, ठीक है, 6 से 6,000 प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हमने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। वो भी आपको टॉपिक वाइज अपडेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट एडिशंस आपको मिल रहे हैं। बाकी आप व्हाट्सएप पे सारी जानकारी ले सकते हैं, अगर आपको मुझसे बात करनी है, डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर बात करनी है तो बात भी हो जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप पे पहले टाइम जरूर ले लेना आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।